नमस्कार। पश्चिमी बंगाल की 294 सीटों का चुनावी रण आज 29 अप्रैल को खत्म हो चुका है और 8वें चरण की 35 सीटों पर आज मतदान संपन्न हुआ। वैसे तो मुर्शिदाबाद की 2 सीटों पर चुनाव अभी पेंडिंग है, क्योंकि 2 उम्मीदवारों की कोरोना संक्रमण की वजह से डेथ हो गई थी, जिसके कारण इन 2 सीटों पर अभी चुनाव प्रस्तावित नहीं है। लेकिन बंगाल की 294 में से 292 सीटों पर मतदान आज संपन्न हो गया है। कोलकाता, उत्तर, बीरभूम, मालदा और मुर्शिदाबाद की 35 सीटों पर 8वें चरण का चुनाव खत्म होने के बाद बंगाल के साथ साथ पूरे देश को अब 2 मई का इंतजार है, जिस दिन बंगाल की 292 सीटों का परिणाम जनता जनार्दन के सामने होगा। बंगाल को नई सरकार तो मिलेगी, लेकिन मुख्यमंत्री की गद्दी पर कौन बैठेगा? टीएमसी की तरफ से ममता दीदी रिपीट होगी या कांग्रेस के गठबंधन का कब्जा रहेगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका उम्मीदवार मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेगा? इसका सभी को इंतजार है। फिर 8वें चरण में जिन 35 सीटों पर मतदान हुआ है, वहां किस पार्टी का पलड़ा भारी है, इस पर नजर डालें तो 2016 विधानसभा चुनाव परिणाम में टीएमसी ने 17 सीटों पर कब्जा किया था और 13 सीटों पर कांग्रेस का दबदबा कायम रहा। 3 सीटों पर लेफ्ट ने जीत दर्ज की और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हुई। ऐसे में इन 4 जिलों की 35 सीटों पर टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन दलों में सीधा मुकाबला हुआ। उसके बाद लोकसभा चुनाव 2019 आते आते परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई और टीएमसी का दबदबा बढ़ करके 19 सीटों पर हो गया एवं कांग्रेस लुढ़क करके 5 सीटों पर आ गई। 11 सीटों पर मोदी जी की लहर का जादू चला एवं लेफ्ट का पूरी तरह से सफाया हो गया। खासकर मालदा और मुर्शिदाबाद की सीटों पर कांग्रेस, सीपीएम, फुरपुरा शरीफ के पीरजादा की आईएसएफ का अच्छा खासा दबदबा है, जो ममता दीदी की टीएमसी को सीधे तौर पर टक्कर दे रहा है। इन 35 सीटों पर लगभग 42% मुस्लिम वोटर हैं, जो टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन दलों में बंट चुका है। ऊपर से ममता दीदी ने 8वें चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले टीएमसी की हार होने वाली बात स्वीकार कर ली, जो इन 35 सीटों के 42% मुस्लिम मतदाताओं पर एक गहरी छाप छोड़ गई। अब मुस्लिम समाज ने ममता दीदी पर आरोप लगाया है कि ममता दीदी ने ही बंगाल में बीजेपी को बुलाया है, क्योंकि बीजेपी के साथ मिलकर के ममता दीदी हमेशा से मंत्री पद की कुर्सी पर बैठती रही है। और ये बात भी सच है कि कांग्रेस से अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी के दम पर उनके समर्थन से ममता दीदी मंत्री पद पर रह भी चुकी है। अब बंगाल के मुस्लिम समाज में ये धारणा कायम है कि 0 से 200 सीटों तक बीजेपी को जिताने वाली ममता दीदी ही है, जिसके कारण बंगाल में मुस्लिम मतदाता टीएमसी, कांग्रेस गठबंधन दलों और ओवैसी में बंट चुका है। अब 8वें चरण में 42% मुस्लिम वोटर कितने कितने किसके साथ जाएंगे, इस पर मंथन करने में देश की सर्वे कंपनियां और राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारी जुट गए हैं। इन 4 जिलों की 35 सीटों पर टीएमसी ने कांग्रेस गठबंधन दलों को मात देने के लिए ममता सरकार के 8 मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा है, ताकि मतदाताओं को अपनी ओर खींचा जा सके। लेकिन मुस्लिम समाज में आपसी फूट का फायदा उठाने की एक गहरी रणनीति अमित शाह ने बना करके बंगाल में खेला कर दिया है, जिसका ममता दीदी अक्सर जिक्र करती रहती है। फिर 8वें चरण की 35 सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई और कई सर्वे कंपनियों के अधिकारी भी मतदान बूथों पर रह करके मंथन करते रहे। राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार के व्यापारियों ने 35 सीटों के सभी मतदान बूथों पर सर्वे कर आंकड़ा जुटाया और सबसे सटीक रुझान देश के सामने रखे हैं। प्रोदी सट्टा बाजार द्वारा 8वें चरण में 4 जिलों की 35 सीटों पर किए गए सर्वे के बाद सटीक रुझान देखने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। पश्चिमी बंगाल चुनाव के 8वें और अंतिम चरण में लोकसभा चुनाव 2019 के दबदबे की चर्चा करें तो टीएमसी के खाते में 19 सीटें गई थी। 19 सीटों पर टीएमसी का दबदबा कायम था और बीजेपी 11 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी। 11 सीटों पर बीजेपी का दबदबा कायम था और 5 सीटों पर कांग्रेस मजबूत थी। और इन 4 जिलों में सबसे पहले कोलकाता उत्तर की चर्चा करें तो यहां पर 7 सीटों पर आज मतदान हुआ। श्यामपुकुर और मनीकटोला सीटों पर ममता सरकार के
मंत्रियों की साख भी दांव पर लगी हुई है, जिन्हें टीएमसी ने चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा जोरासांको सीट पर टीएमसी ने पूर्व राज्यसभा सांसद को उतारा है। इसके अलावा चौरंगी सीट से पूर्व बंगाली अभिनेत्री को टीएमसी ने चुनावी मैदान में उतारा है। और इसके अलावा एंटली, बेलगाटा, काशीपुर और बेलगछिया पर आज मतदान हुआ, जिसमें राष्ट्रीय सट्टा बाजार के रुझानों ने कांग्रेस के गठबंधन को एक सीट दी है। एक सीट पर कांग्रेस के गठबंधन को कोलकाता उत्तर की 7 सीटों में से सफलता मिलने का अनुमान है। वहीं टीएमसी को 3 सीटें सट्टा बाजार दे चुका है। इसके अलावा कोलकाता उत्तर की 7 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के जो रुझान है उसमें यह साफ कहा गया है। इसके अलावा बीरभूम जिले की 11 सीटों पर आज मतदान हुआ। रामपुर हाट और बोलपुर सीटों पर ममता दीदी ने अपने 2 मंत्रियों को उतारा। इसके अलावा दुबराजपुर, सूरी, नानूर, लवपुर, सैंतिया, मुरेश्वर, हसन, नलहट्टी और मुरारई सीटों पर भी आज मतदान हुआ, जिसमें सट्टा बाजार की सर्वे ने कांग्रेस के गठबंधन को 2 सीटें दी है। 2 सीटों पर कांग्रेस के गठबंधन को सफलता मिलेगी और 4 सीटों पर ममता दीदी का दबदबा कायम रह सकता है। प्रोदी सट्टा बाजार के स्टीक सर्वे आंकड़ों के मुताबिक 4 सीटें हैं वो टीएमसी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। तो वहीं बीरभूम की 11 सीटों में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार के रुझानों में लगाया गया है। जिस तरह से 42% मुस्लिम मतदाताओं का आपस में बंटवारा हो चुका है, उसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। मालदा जिले की 6 सीटों पर आज मतदान हुआ। इंग्लिश बाजार, सुजापुर सीटों पर टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन दलों ने पूर्व के मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा। इसके अलावा माणिकचंद, मालदा, मोठाबारी, वैष्णव नगर सीटों पर भी 8वें चरण में आज मतदान हुआ, जिसमें कांग्रेस के गठबंधन को सट्टा बाजार ने 2 सीटें दी है। स्टीक अनुमान है वो सट्टा बाजार लगा चुका। इसके अलावा टीएमसी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। वहीं मालदा की 3 सीटों पर बीजेपी को सफलता मिलेगी, क्योंकि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मुर्शिदाबाद जिले की 11 सीटों पर आज मतदान हुआ। भरतपुर सीट से टीएमसी ने पूर्व मंत्री की साख है वो दांव पर लगाई है। और इसके अलावा खड़ग्राम, बरनम, कंडी, रेजी नगर, बेलडांगा, इसके अलावा बहरामपुर, हरिहरपारा, नोडा, डोमकल, जलंगी, इन सीटों पर भी आज 8वें चरण में मतदान हुआ। और राष्ट्रीय सट्टा बाजार के रुझानों में कांग्रेस के गठबंधन को मुर्शिदाबाद की 7 सीटें सौंप दी गई है। वैसे तो मालदा और मुर्शिदाबाद दोनों जिलों में कांग्रेस गठबंधन का और कांग्रेस का अच्छा खासा दबदबा है, लेकिन 7 सीटों पर कांग्रेस को और 1 सीट पर टीएमसी को सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। ममता दीदी का दबदबा मुर्शिदाबाद की सिर्फ 1 सीट पर रहने का अनुमान सट्टा बाजार अपने रुझानों में लगा चुका है। त्रिकोणीय मुकाबले के चलते मुर्शिदाबाद की 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। और इस पूरे आंकड़े को आसान भाषा में समझें तो कांग्रेस के गठबंधन दलों को इन 35 सीटों में से 12 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार के आंकड़ों में लगाया गया है। कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय सट्टा बाजार के जो व्यापारी हैं वो मतदान बूथों पर रह करके जनता जनार्दन के बीच में रह करके एक सटीक आंकड़ा एकत्रित करते हैं, जिसमें कांग्रेस के गठबंधन को 12 सीटें दी गई है। वहीं ममता दीदी का दबदबा 9 सीटों पर कायम रह सकता है। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार के रुझानों में लगाया गया है। कई सर्वे कंपनियां भी इसी तरह से 9 सीटें टीएमसी को दे चुकी है। और इसके अलावा 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 8वें चरण में जीत दर्ज करेगी। इस तरह का अनुमान भी राष्ट्रीय सट्टा बाजार के रुझानों में लगाया गया है। 8वें चरण की 35 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का कई हिस्सों में बंट जाना बीजेपी के लिए एक तरह से रामबाण है वो साबित होगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस 8वें चरण में त्रिकोणीय मुकाबले के चलते 14 सीटों पर जो एक तरह से कब्जा कर रही है। और जो सर्वे कंपनियां हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी को यही 13 से 15 के बीच में लगभग सीटें दे रही है, 15-16 के बीच में। और राष्ट्रीय सट्टा बाजार साफ कर चुका है कि कांग्रेस के गठबंधन को यहां पर 12 सीटें मिलेगी और टीएमसी को 9 सीटों पर जीत दर्ज मिलेगी। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होगी। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान 11 सीटों पर बीजेपी का दबदबा कायम था, लेकिन टीएमसी और ममता दीदी की गलती की वजह से मुस्लिम मतदाता हैं वो कई हिस्सों में बंट गए। और अब मुस्लिम समाज ने साफ साफ मान लिया है कि ममता दीदी ने ही भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी बंगाल में एंट्री दी है। अमित शाह ने अब की बार 200 पार का नारा दिया था, जिसके आसपास बीजेपी 8 चरणों का चुनाव खत्म होने के बाद
बाद पहुंच चुकी है और अब 8वें चरण के अंदर 14 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर एक तरह से जो अपना जो दबदबा है वो कायम कर लिया है। जैसा कि आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी इस 8वें चरण में भी टीएमसी को मात दे चुकी है। कांग्रेस का अच्छा खासा दबदबा होने के बावजूद भी कांग्रेस गठबंधन दलों को सिर्फ 12 सीटें ही मिल रही है और टीएमसी तो पूरी तरह से पिछड़ी चुकी है। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले के चलते बीजेपी को इन 35 सीटों पर अच्छा खासा जो फायदा मिल रहा है और उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी इस 8वें चरण में 14 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। फिलहाल इन सर्वे आंकड़ों पर आपके क्या विचार है? क्या मुस्लिम मतदाता अब कई हिस्सों में बांट करके बीजेपी को इसका डायरेक्ट फायदा पहुंचाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदू वोटरों के दम पर 14 सीटों पर कब्जा कर पाएगी? राष्ट्रीय अफरोई सट्टा बाजार के आंकड़े क्या सटीक निकल पाएंगे? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही बताएं कि इन 35 सीटों पर कौन सी सीट पर कौन से उम्मीदवार की जीत तय है। साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बंगाल चुनाव की 294 सीटों के सटीक एग्जिट पोल के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।